हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल BR एंड बिल्स पेबल BP, ये सब्सिडी बुक्स में आता है। यानी जर्नल के अपन ने पार्ट्स किए थे, जर्नल को डिवाइड किया था, तो सब्सिडी बुक्स उन्हीं में से एक पार्ट है। ठीक है, तो सब्सिडी बुक्स का अपन आज देख रहे हैं बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स। मैंने पिछले जो वीडियोज है उनमें बताया था आपको कि एक सेलर है, यानी एक व्यापारी है जो गुड्स को सेल करता है। तो गुड्स को सेल करता है तो कैश एंड क्रेडिट दोनों में सेल्स होती है। अब जब वो क्रेडिट में सेल्स करता है, यानी क्रेडिट में माल बेचता है, गुड्स सोल्ड करता है, तो उस कंडीशन में वो कई सारे व्यक्तियों को गुड्स सोल्ड करता है। ठीक है, जैसे ए को बी को बी, C, D, है ना, इस तरीके से कई सारे व्यक्तियों को वो माल क्रेडिट पे सेल आउट करता है। अब क्रेडिट पे जब वो माल सेल आउट करता है तो ये इस सेलर के लिए ये सारे पर्सन हैं, ये डेटर्स कहलाते हैं। अब इनमें से कोई पर्सन कह दे कि भाई मैं पेमेंट आपको नहीं करूं, या जो आपको करना है वो आप कर लो, तो उस कंडीशन में अपन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए सेलर क्या करता है, जो बड़ी फर्में होती है वो तो प्रिंटेड रखती है अपने पास, और जो माल सेल करती है क्रेडिट में तो वो लेटर है एक, उस पर इनवॉइस नंबर, डेट, और इनसे पूछ लेती है कि भाई आप पेमेंट कितने दिन में, कितने मंथ में करोगे, तो वो उस पर सारा नोट कर लेती है। और नोट करने के बाद जिसको भी माल क्रेडिट में सेल आउट करती है उनसे उस पर साइन करा लेती है और अपने पास फाइलिंग में लगा लेती है। और जो ड्यू डेट होती है उस डेट पे वो इनसे पैसे की मांग करती है। ये पेमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, पेमेंट नहीं करते इनमें से कोई भी, तो उस कंडीशन में उस पर कोर्ट केस के द्वारा इनसे पैसे कलेक्ट किए जा सकते हैं, यानी एज ए प्रूफ अपने पास वो बिल्स होते हैं। अब ये यहाँ पे जब अपन व्यापारी है खूब सारे लोगों को माल क्रेडिट पे बेचता है, कई सारे लोगों से माल क्रेडिट पे खरीदता है, तो खुद भी बिल साइन करके देता है ना। तो उस कंडीशन में ये तो है नहीं कि अपन बार बार पेजेस को पलटें और रोज उसको देखें। तो इसके लिए वो क्या करता है, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक मेंटेन करता है। बिल्स रिसीवेबल बुक्स में क्या करता है कि जिन भी व्यक्तियों को उसने उधार में माल बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है, और उनकी जो इनवॉइस नंबर है, टर्म्स है, यानी कितने दिन बाद वो पेमेंट करेंगे, कितने महीने बाद पेमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें नोट कर लेता है। और फिर उसी को रीड करके, और जिससे पैसा लेना है या जिसका पैसा मांगना है या जिसका पैसा नहीं आया, वो रिमार्क उसमें डालता रहता है। यानी बार बार पेज पर जो पलटेगा उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। इसी तरीके से बिल्स पेबल बुक में क्या करता है कि जिनसे क्रेडिट पे माल सेल परचेज किया था और जिनको बिल साइन करके दिए हैं, उनका पूरी हिस्ट्री उसको बिल्स पेबल बुक में मिल जाती है कि किस तारीख को किस फर्म को और कितने रुपए का अपने को पेमेंट करना है, तो वो यहीं से देख के उस पर पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो दो तरह की बुक्स होती है, एक बिल्स रिसीवेबल बुक्स और एक बिल्स पेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक में अपन क्रेडिट में माल सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो किस किस से कितना कितना रुपया किस किस तारीख को लेना है उसका डिटेल आता है। बिल्स पेबल बुक में अपन क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं तो किस किस के बिल अपन ने साइन किए हैं, है ना, किसको बिल एक्सेप्ट किए हैं अपन ने, और किस तारीख को पेमेंट करना उसकी पूरी हिस्ट्री बिल्स पेबल बुक में अपने को पास होती है। अब इनका फॉर्मेट देखो, सबसे पहले डेट, है ना, यानी डेट ऑफ बिल, कि किस डेट को अपन ने बिल इनवॉइस जनरेट हुई थी, किस तारीख को अपन ने माल परचेज किया था, किस तारीख को माल अपन ने सेल किया था, उसकी डेट आएगी। फिर फ्रॉम होम रिसीव्ड, ये है बिल्स रिसीवेबल बुक, कि जो माल बेचा अपन ने और जिसने एक्सेप्टेंस दी है, स्वीकृति दी है, वो कौन है, उस फर्म का नाम, उस व्यक्ति का नाम। फिर टर्म्स, 15 दिन की क्रेडिट दी है, 1 महीना का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, कितने टाइम की अपन ने क्रेडिट उसको अलाउड की है। फिर ड्यू डेट, ठीक है। अब ड्यू डेट में यहाँ देखो, ये जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होते हैं इनको अपन कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन में जो पेमेंट की डेट होती है उसमें अपन 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करते हैं, 3 डेज ग्रेस पीरियड, यानी कि अनुग्रह दिवस के 3 दिन उसमें ऐड किए जाते हैं। फिर वो अपनी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई बिल था और वो था जनवरी
फर्स्ट, ठीक है, और 1 मंथ का था, यानी क्रेडिट दी 1 मंथ, तो इसकी ड्यू डेट आएगी फरवरी 1, ठीक है, यानी पेमेंट डेट फरवरी 1 है अपने इसके अकॉर्डिंग। लेकिन बिल ऑफ एक्शन यानी BRBP प्रोविजन नोट के कंडीशन में 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड किए जाते हैं, ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट आएगी 4 फरवरी, ठीक है, यानी 3 डेज ग्रेस पीरियड के अपन इसमें इंक्लूड करके और फिर जो डेट आती है उसको अपन डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट मानते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ये है कि जैसे सपोज करो तो 4 फरवरी आए, है ना, और यदि डेट आती है 15 अगस्त, ठीक है, अब 15 अगस्त को तो छुट्टी होती है, सार्वजनिक अवकाश होता है, तो उस कंडीशन में सारे जो गवर्नमेंट के या अदर जो फर्में हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब क्लोज रहते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी जो ड्यू डेट है वो आती है 14 अगस्त, 14 अगस्त, यानी हॉलीडेज हो, सार्वजनिक अवकाश हो, छुट्टी हो, जो पहले से अपने को पता है, तो उस दिन मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट उससे एक दिन पहले की अपन मानते हैं। लेकिन इसके अलावा सपोज करो 4 फरवरी को इसकी ड्यू डेट है ना, और 4 फरवरी को किसी भी रीजन से बंद है, यानी कोई स्ट्राइक हो गई या अदर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से वो सारा एरिया क्लोज है, बंद है, तो उस कंडीशन में ड्यू डेट अपने आप ही आ जाएगी 5 फरवरी आफ्टर ए डे, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखना कि यदि सार्वजनिक अवकाश का दिन है, हॉलीडेज है, तो एक दिन पहले का ड्यू डेट होगा, ठीक है, और यदि अचानक कोई अवकाश घोषित होता है या स्ट्राइक वगैरह है या अदर कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उस कंडीशन में एक दिन बाद का ड्यू डेट अपन मानते हैं। अब अपने पास एक क्वेश्चन है कि अपने को बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक में इनको एंटर करना है, ठीक है। बिल रिसीवेबल बुक है चीनी की, मार्च 1 को ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम सुमन से रिसीव्ड हुआ, हिज एक्सेप्टेंस, सुमन की एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुई, यानी अपन ने उनको माल बेचा था और अपन ने बिल उनको साइन कराया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी माल बेचा था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी उन्होंने माल खरीदा था अपने से तो उन्होंने बिल को एक्सेप्ट कर दिया, यानी ये बिल्स रिसीवेबल है अपने लिए, बिल एक्सेप्ट करके अपने को रिटर्न कर दिया। तो बिल्स रिसीवेबल बुक ये है BR बुक, है ना, तो इसमें अपन एंटर करेंगे मार्च 1, 2022, मार्च 1, ठीक है, किससे रिसीव हुआ, सुमन से, इसकी एक्सेप्टेंस रिसीव हुई 3 मंथ, तो टर्म है 3 मंथ्स, ठीक है। अब इसकी ड्यू डेट देखो, मार्च 1 है तो अप्रैल 1, मई 1 और जून 1, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, ठीक है, और जून 1 में अपन ने 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे तो जून 4, ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी जून 4 और रुपीज है इसके 600। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 7, एक्सेप्टेड, यानी अपन ने एक्सेप्ट किया महेंद्रस ड्राफ्ट एट 2 मंथ्स, महेंद्र का कोई बिल था जो अपन ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट क्यों करेंगे, क्योंकि महेंद्र से अपन ने माल खरीदा था क्रेडिट पे, तो उन्होंने बिल साइन करवाया अपने से, ठीक है, तो अपन ने जब बिल साइन करके देते हैं, अपन माल क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हो जाता है बिल्स पेबल बुक, क्योंकि ये अपनी लायबिलिटी है, जब तक अपन पे नहीं करेंगे, तो ये आएगा बिल्स पेबल बुक में। मार्च 7, महेंद्र ड्राफ्ट, यहाँ पर व्यक्ति या फर्म का नेम डालते हैं, इसकी टर्म्स देखो 2 मंथ, यानी इसने अपने को जो उधार दी है, जो क्रेडिट पे माल दिया है, उसका टाइम है 2 मंथ्स का, 2 महीने बाद अपने को पेमेंट करना है। तो देखो मार्च 7 से 2 महीने होंगे, मार्च 7, अप्रैल 7 और मई 7, ठीक है, और 3 डेज ग्रेस पीरियड के, तो मई 10 इसकी ड्यू डेट होगी, ठीक है, रुपए
नेक्स्ट है मार्च 19 रिसीव्ड ए बिल, यानी बिल रिसीव्ड हुआ अपने को फ्रॉम रवि फॉर 4 मंथ्स। रवि से बिल अपने को रिसीव्ड हुआ, यानी रवि ने अपने से माल परचेज किया था, अपन ने बिल उनसे साइन कराया है ना, तो उनसे बिल रिसीव्ड हुआ यानी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुई। तो बिल्स रिसीवेबल बुक मार्च 19 किससे रिसीव्ड हुआ? रवि से। टाइम है 4 मंथ्स, ठीक है। अब 4 मंथ्स देखो, डेट मार्च 19, अप्रैल 19, मई 19, जून 19 और जुलाई 19, ठीक है। तो जुलाई 19 में 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे तो 22 रुपीज 3000। नेक्स्ट मार्च 21 गिव अंजनी कुमार आवर एक्सेप्टेंस एट 1 मंथ। अंजनी कुमार ने अपनी एक्सेप्टेंस को स्वीकृति दी, यानी अपन ने बिल साइन किया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अपन ने बिल साइन किया यानी एक्सेप्टेंस अंजनी कुमार ने अपने को दी, है ना। तो इस कंडीशन में ये बीपी होगा मार्च 21 अंजनी कुमार। इसकी बिल की टाइम है 1 मंथ, ठीक है। अब ड्यू डेट आएगी देखो मार्च 21 तो अप्रैल 21 प्लस 3 डेज तो अप्रैल 24 रुपीज 1000। नेक्स्ट मार्च 26 रिसीव्ड ए बिल, एक बिल रिसीव्ड हुआ, यानी अपन ने गुड्स सोल्ड किया था और बिल दिया था तो बिल उसने अगले ने रिसीव्ड किया, किसने? राकेश शर्मा ने। तो बिल्स रिसीवेबल बुक मार्च 26 राकेश शर्मा। डेट 6 मंथ, ठीक है। अब 6 मंथ देखो मार्च 26 से 6 मंथ आएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर 26 प्लस 3 डेज तो सितंबर 29 रुपीज 2000, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया बिल्स रिसीवर्ड बिल्स पेबल में। अब देखो ये अपन ने डेट लिखी, ये अगले ने जिसने बिल साइन किया है, जिसको अपन ने क्रेडिट में माल बेचा था, ये जिससे अपन ने क्रेडिट में माल परचेज किया था और बिल साइन करके अपन ने दिए हैं, तो इनको तो अपन पेमेंट करेंगे इसलिए बिल्स रिसीवेबल है। इनसे इनको अपन पेमेंट करेंगे, है ना, तो इसलिए बिल्स पेबल है। इनसे अपने को पेमेंट लेना है क्योंकि अपन ने क्रेडिट में माल सेल आउट किया है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल है। अब देखो इसको अपन देखिए, मार्च 1 को बिल साइन किया था सुमन ने, है ना, 3 महीने के लिए था, यानी 3 महीने बाद वो अपने को पेमेंट करेगा। तो अपन ने इसकी जो ड्यू डेट है उसमें 3 डेज और ऐड करके और ड्यू डेट कैलकुलेट कर ली, यानी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर ली। अब 600 रुपीज़ का ये बिल था। अब यदि वो 600 रुपीज़ अपने को पे कर देगा टाइम पे तो अच्छा है, यदि पे नहीं करता तो फिर अपन क्या करते हैं, या तो आपसी सहमति से उस बिल की ड्यू डेट अपन इंक्रीज कर देंगे, यानी नया बिल जनरेट कर लेंगे, है ना, और आगे की डेट डाल देंगे। या फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो पेमेंट नहीं करता हूँ, तो इसके बिहेव पे अपन उन पे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन कैलकुलेट्स करते हैं। यहाँ हम रिमार्क डाल देते हैं कि पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट नॉट रिसीव्ड या आगे की ड्यू डेट्स, है ना, ये पेमेंट मेड, पेमेंट नॉट मेड, इस तरीके से अपन इसमें रिमार्क डाल के इसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी बार बार अपने को पेज पलटने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इसी से अपन किस किस व्यक्ति से कितनी तारीख को पेमेंट आना है यहाँ से अपन चेक कर लेंगे और फिर उनसे पेमेंट की मांग करके और रिमार्क डाल देंगे। यहाँ किस किस तारीख को किसको पेमेंट करना है वो डेट आ जाती है, कितने रुपए का पेमेंट करना है वो पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए अपन बीआर बुक और बीपी बुक मेंटेन करते हैं। फिर इसका टोटल करेंगे अपन। मार्च 31 बिल्स रिसीवेबल बुक थी, बीआर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल असेट्स होती है, असेट्स का डेबिट बैलेंस अपन लेते हैं, ठीक है। ये है मार्च 31 बिल्स पेबल अकाउंट,
ठीक है, या बिल्स पेबल, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट्स है। अब ये पेमेंट है इसका 2000 रुपीज, ये इसका टोटल है 5600 रुपीज। इस तरीके से अपन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक मेंटेन करते हैं और उनका टोटल कर देते हैं महीने के अंत में।